इंडिया को वो कह रहे हैं कि इसको लीडर बनाना है, इंडिया के रास्ते में ना आइएगा आप। डो नॉट कम इन अ वे जो इंडिया की, डोंट कंस्ट्रेन इंडिया। इफ दिस इज बीइंग सेड टू अस दैट डोंट कंस्ट्रेन इंडिया, इस ये को मजाक नहीं है। इट मीन्स कि वट एवर कोऑपरेशन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर ये भी असेसमेंट है दैट द लास्ट टाइम माइक पोम्पियो स्पोक दैट इंडिया हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस, नेक्स्ट डे इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। लेकिन जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने, वो तो कोई और ब्रेक कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान के लिए यही मैसेज है कि इंडिया इज अ लीडर इन ग्लोब साउथ एशिया और पूरी दुनिया में कि जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सनालिटी से इंटरेक्ट करते हुए नजर आए हैं और जो जो मुलाकातें उन्होंने कर छोड़ी हैं और जैसे फर्स्ट रो में उनको जगह मिली, दैट इज फिनोमिनल, अनबिलीवेबल। कि भाई साहब गेट रेडी फॉर दिस। अगर ट्रम्प जो है ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज कर देता है द वे डिड चैलेंज 500 जो $500 मिलियन देता था डब्ल्यूएचओ को, लेकिन वो उससे पीछे हट गया। आप इसको क्या मजाक समझते हैं? सो अगले दिन वर्ल्ड बैंक ने कहा कि दे आर गोइंग टू स्पेंड $20 बिलियन इन पाकिस्तान। So $20 billion in 10 years span, that's a lot of money. जो डोनाल्ड ट्रम्प जो है $500 मिलियन वर्ल्ड उसको डब्ल्यूएचओ से वापस ले रहा है, वो ट्रम्प आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाले से क्या प्लानिंग कर रहा होगा? क्या प्लानिंग कर रहा होगा? इसको जस्ट अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एंड देन फिर आपको पता है ही बिलीव्स इन दिस थ्योरी ऑफ नेकेड ट्रांजैक्शनलिज्म। नेकेड ट्रांजैक्शनलिज्म मीन्स कि तुम मुझे ये दे रहे हो। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट पॉइंट जो है कि फॉर एग्जाम्पल द एंटायर अमेरिकन सिस्टम इज गोइंग फॉर री इंडस्ट्रियलाइजेशन। री इंडस्ट्रियलाइजेशन, अच्छा री इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमें अमेरिकन 9, 8, 9, 10 अरब डॉलर की हमारी बायलैटरल ट्रेड है, बीच में कुछ 6, 7, 5, 6 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है, 2, 3 अरब का हमें सरप्लस है। ट्रम्प साहब जो है वो हमें इसमें भी पकड़ सकते हैं, वो कहते हैं यार ये तुम 3 अरब क्यों लेके जा रहे हो? मैं जस्ट एक हालांकि छोटी सी चीज है बिकॉज बट ही इज इन दिस इन री इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो री इंडस्ट्रियलाइजेशन टेक्निकली ये जो री इंडस्ट्रियलाइजेशन है दिस इज गोइंग टू बी इन टेक वर्ल्ड, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन डोमेन्स में है ये सारी की सारी। छोटी छोटी चीजों में नहीं होगी सारी बात है, लेकिन इवन देन वी डोंट नो कि विच इंडस्ट्री गेट्स फेवरेट ऑफ ट्रम्प और वो किस इंडस्ट्री को, और हाँ जो कॉटन, सर्जिकल, स्पोर्ट्स चीजें बेचते हैं उनकी क्या पोजीशन रह जाती है। सो ये जो रीडिस्टिलाइजेशन इटसेल्फ इज इंडिया को वो कह रहे हैं कि इसको लीडर बनाना है, इंडिया के रास्ते में ना आइएगा आप। डो नॉट कम इन अ वे जो इंडिया की, डोंट कंस्ट्रेन इंडिया। इफ दिस इज बीइंग सेड टू अस दैट डोंट कंस्ट्रेन इंडिया, इट्स सीरियस थिंग, ये कोई मजाक नहीं है। इंडिया को ये है कि इंडिया देखिए ट्रम्प ये करेगा कि ट्रम्प बेसिकली चाइना के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट को डाउन प्ले करेगा। द मोर ही डाउन प्लेज इट द बेटर इट इज, बिकॉज उसे वो अगर वो डाउन प्ले करता है तो क्वाड की कितनी रेलिवेंस रह जाएगी, ये क्वेश्चन है। या फिर क्वाड एक फोरम या ग्रुप के तौर पर रहेगा, लेकिन ही विल नॉट गिव मोर, ही विल नॉट स्ट्रेंथन इट, वो इसको उस तरह स्ट्रेंथन नहीं करेगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे जो हैं ये मुश्किल में एक चले जाएंगे। इज इंडिया गोइंग टू बी अ लीडर इन साउथ एशिया? शायद पाकिस्तान फॉलो दिस बिकॉज इंडिया के, अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है कि अमेरिका हैज एन इंडिया पॉलिसी इन दिस रीजन, अमेरिका डज नॉट हैव अ साउथ एशिया पॉलिसी। ये एक मेरी असेसमेंट थी कि उनकी इंडिया पॉलिसी तो है पर उनके पास साउथ एशिया पॉलिसी कोई नहीं है। ठीक है, सो मार्को रूबियो को तो उन्होंने फर्स्ट डे पे मिल लिया, अब मार्को रूबियो ने कुछ जेस्चर्स भी उनको दे दिए। मैं जाती तौर पे इस चीज का ख्वाहा हूं, मैं ख्याल करता हूं दैट इंडिया जो है, पाकिस्तान जो है उसको थोड़े से प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने चाहिए या प्रीएम्प्टिव मूव लेनी चाहिए, प्रीएम्प्टिव मूव होनी चाहिए पाकिस्तान की। और वो जो प्रीएम्प्टिव मूव है वो यही है कि भाई हाउ टू बिल्ड थिंग्स, चीजों को बिल्ड कैसे करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, इंडियंस ने साउथ एशिया को डिस्कार्ड कर दिया, अमेरिका की साउथ एशिया पॉलिसी कोई नहीं है, लेकिन अमेरिका इंडिया को खिते में रोल देना चाहता है।
इंडिया को रोल देना चाहता है, और वो रोल यही है। अब मैं एक बात बताऊं, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आपको देखना पड़ेगा वो रोल किस तरह है। ये बातें, मैं आपको एक और बड़ी बात बताऊं, इंटरेस्टिंग बात बताऊं। वन ऑफ द पैनलिस्ट इन द कन्वर्सेशन, उसने ये पॉइंट रेज किया आज मेरी स्टॉक पे। उन्होंने कहा जी कि इंडियंस के बारे में पाकिस्तान को ये कहा जाता है, डू नॉट कंस्ट्रेन इंडिया, इंडिया को कंस्ट्रेन मत करें, इंडिया की तरक्की को मत रोकें, इंडिया को मत रोकें। और ये बात सही है, ये बात इस बात को मैं जानता हूं। ये पाकिस्तान को सिग्नलिंग की जाती है, मैसेजिंग की जाती है कि इंडिया को ना रोकें। अगर आप इंडिया को रोकेंगे तो देन आपके लिए मसले पैदा हों। तो देन देखें ना आप, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, अब जिस लेवल पे इंडिया और अमेरिका के कोऑपरेशन है, अगर तो वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया कॉम्प्रोमाइज होता है, देखें मैं आई एम नॉट वेरी मच होपफुल। अगर ट्रांस अटलांटिक अलायंस खतरे में है तो क्या इंडिया के साथ जो पार्टनरशिप है ट्रंप की, वो किस हद तक जाएगी। गो कि ट्रंप जो था पिछली दफा, तो उसने इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुक रखे, इस सेंस में कि भाई उन्होंने सपोर्ट करनी थी, उन्होंने इंगेज करना था, वोट लेके देने थे, हाउडी मोडी हो रहा था, ट्रंप को इंडिया बुलाया, वहां पे वोटर शोटर दिलाए। उस वक्त ये इमिग्रेशन वाला ट्रंप ने इतना लंबा चौड़ा इशू भी नहीं उठाया हुआ था, ये चीजें थी, ठीक है ना जी। लेकिन अभी ये जो चीज है कि पाकिस्तान इंडिया की तरक्की को मत रोके, और पाकिस्तान को जो इंडो पैसिफिक में चीजें हो रही हैं, पाकिस्तान शैल मूव थिंग्स इन, पाकिस्तान वहां पे कैसे चीजों को मूव कर सकता है, बिकॉज वो तो सारे का सारा एंटी चाइना है, कैसे मूव कर सकता है, क्या कर सकता है, ये चीजें हैं। लेकिन मैं, जो मेरी असेसमेंट और जो मैं इसको अंडरस्टैंड करता हूं कि अगर पाकिस्तान मस्ट लुक विद इन द